गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर डी पी सिंह और आज हम आपको डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन ही करा रहे हैं जो कैलकुलस के चैप्टर्स हैं। अब ये कैलकुलस वाले बुक्स के जितने चैप्टर्स हैं सब आपको वन टू ऑल कराएंगे और उसी कैलकुलस के चैप्टर डिफरेंशियबिलिटी का ये क्वेश्चन आप समझिए। एग्जामिन द कर्व फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। curve y equals to x square, interval x less than equals to 0 and y equals to 1 for interval 0 to 1, and curve y equals to 1 upon x for interval x more than 1. Also draw the graph of the function. First we find out differentiability and continuity and then we check it is differentiable or not. At x equals to 0, f0 equals to 0 or f dash 0, right hand derivative limit h tends to 0, f0 plus h minus f0 upon h, limit h tends to 0, right hand function 1 minus 0 upon h infinity, left hand limit, left hand derivative limit h tends to 0, f0 minus h minus f0 upon minus h। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए आप। लेफ्ट हैंड फंक्शन 40 एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 0 अपॉन minus h limit h tends to 0 minus h 0, right hand derivative not equals to left hand derivative fx not differentiable at x equals to 0। 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है और कंटिन्यूटी चेक करें f0 माइनस 0 लेफ्ट हैंड लिमिट 0 minus h limit h tends to 0। 0 के लिए लेफ्ट फंक्शन ये वाला है, इसमें रखेंगे 0 f0 plus 0 1 right hand limit 40 f0 equals to f0 minus 0 equals to f0 not equals to f0 plus 0, fx not continuous at x equals to 0। ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। राइट हैंड लिमिट 1 लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर 0 और f0 0 है, ये दो इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और f0 और राइट हैंड लिमिट का इक्वल है, इसलिए वी कैन से हम कह सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब 1 पे चेक करना है। वन के लिए देखिए f1 एट एक्स इक्वल्स टू 1 f1 1 राइट हैंड डेरिवेटिव व आर एफ डैश 1 limit h tends to 0 f1 plus h minus f1 upon h, limit h tends to 0 1 upon 1 plus h minus 1 upon h। On simplifying limit h tends to 0 1 minus 1 plus h upon h into 1 plus h, limit h tends to 0 minus h into 1 plus h, limit h tends to 0 minus 1 upon 1 plus h minus 1, left hand derivative limit h tends to 0 f1 minus h minus f1 upon minus h, left hand limit
4 1 1 minus 1 upon minus h 0 r f dash 1 not equals to l f dash 1 f x not differentiable at x equals to 1. Now we test continuity at x equals to 1. Left hand limit 1 minus 0 equals to 1. Right hand limit f1 plus 0 limit s tends to 0 1 plus h limit s tends to 0. Putting 1 plus h in this function 1 upon 1 plus h 1 upon 1 plus 0 equals to 1. f1 f1 minus 0 f1 plus 0 fx continuous at x इक्वल्स टू 1. तो आपने देखिए ये फंक्शन 1 पर तो कंटिन्यूस है, 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है. अब इसका ग्राफ चेक करेंगे. अब क्वेश्चन को देखिए. क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अब इसका ग्राफ टेस्ट करेंगे. अब देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. क्वेश्चन में ये कर्व हैं क्या? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है. पैराबोला और ये पैराबोला है ना सिमेट्रिकल टू y एक्सिस है और उसका जो रेंज है वो x लेस देन इक्वल्स टू 0 पर टेस्ट किया जाएगा. y इक्वल्स टू 1 स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस और इसका जो इंटरवल है 0 to 1 के लिए y इक्वल्स टू 1 अपॉन x. ये एक रेक्टेंगल हाइपरबोला की कर्व है और ये टेस्ट होगा इंटरवल x मोर देन 1 पर. यहाँ पे लिखिए स्ट्रेट लाइन और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अपोजिट क्वाड्रेंट के सिमेट्रिकल भी है और इनिशियल लाइन के सिमेट्रिकल भी है. नॉट पासिस थ्रू ओरिजिन है और एसिम्प्टोट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इसके एसिम्प्टोट होंगे. ग्राफ वाई एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस y equals to x square parabola symmetrical to y axis and interval x less than equals to 0 that is parabola. Y equals to x square and interval x less than equals to 0 that is origin and y equals to 1 straight line y equals to 1 let us suppose that is y equals to 1 assuming that y equals to 1. Y equals to 1 straight line interval 0 to 1 parallel to ये straight line y equals to 1 x के पैरेलल है और y equals to 1 वर्टिकली y equals to 1 यहाँ से और 1 तक इंटरवल 0 to 1 तक ये स्ट्रेट लाइन ट्रेस करेंगे और इसके बाद ये y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स ये रेक्टेंगल हाइपरबोला है और इसका रेंज x मोर देन 1 है. ये x इक्वल्स टू 1 ये है और ये y इक्वल्स टू 1 है यहाँ पर देखिए और ये स्ट्रेट लाइन क्योंकि इसके एसिम्प्टोट्स x एक्सिस y एक्सिस दोनों होंगी
y इक्वल्स टू 1/x। तो स्टूडेंट्स ये इस कर्व का ग्राफ यही है।